गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था घातांक और करनी से संबंधित, हमने 5 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिए आप लोग। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो देखिए, आज हम उसी से नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुणनखंड के किस प्रकार के क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, गुणनखंड से जो कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि गुणनखंड वाले जो क्वेश्चंस है, देखो इसमें कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है जो मैंने आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए साहब, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 है। देखिए साहब, मैं इसको हल करके बता देता हूँ आपको। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है इक्वल टू आपको लाना है। तो क्या करना होगा, इसको खोलोगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इधर देखिए आप, प्लस का क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, इससे कैंसिल एक बार है, एक और एक 2 बार, ये भी 2 बार, तो 2 कॉमन आ जाएगा। क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर इसी पद को अपन जोड़ने के बाद अगर घटा दे तो क्या हो जाए, अगर इसी पद को जैसे हमने जोड़ा, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट फॉर्मूला था वो यही है कि अगर इस दोनों पदों को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका बनेगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका बन गया। अब जैसे ये पद माइनस का है तो माइनस गुणा होगा तो सब अंदर वाली संख्या प्लस की हो जाएगी, ये माइनस, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस दोनों से पद से दोनों कैंसिल, 2 कितना होगा, 4ab। इस प्रकार से आपका आंसर निकलता है कितना, 4ab। कितना निकलता है, 4ab आपका आंसर हो जाता है। ये फॉर्मूला था। हमने नेक्स्ट फॉर्मूला जो देखा था a प्लस बी का होल क्यूब था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। इसी प्रकार से a माइनस बी का था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक a माइनस बी होगा आपका। a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला हो गया आपका a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आएगा, ध्यान रखिए आप लोग। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक कंडीशन से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया जाता है, क्वेश्चन जाता है, यदि कंडीशन फॉर आपके a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3abc होता है। जहां पर 3abc होता है बराबर 0 होगा, तब 0 को इधर ट्रांसफर कर माइनस वाली संख्या उधर जाती किसकी होगी, प्लस की होगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा, 3abc आपका एग्जैक्ट आंसर होता है। अब देखिए, ये तो कुछ फॉर्मूले थे जिनके बारे में हम डिस्कस किया गुणनखंड के। अगर इन फॉर्मूलों पे आधारित जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे भी कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसके बारे में किस प्रकार से देखें। अगर हमारे कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे हमसे x स्क्वायर दे दिया गया और यहाँ पे आपको दे दिया 25 दे दिया, के गुणनखंड है। सिंपल क्वेश्चन लिया है, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर है माइनस 25 के गुणनखंड है। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया। अब एक्स स्क्वायर है माइनस 25 है, तो यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा नियम लगा, स्क्वायर की फॉर्म बना सकता हूँ मैं। अब देखिए साहब, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने एक नियम देख लिया कि हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, देखिए साहब, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या बनता है, a प्लस बी होगा, a माइनस बी होगा नहीं होगा आपका। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, क्या होगा, a तो होगा x प्लस 5 हो जाएगा, एक होगा x माइनस 5। ये आपके कितने गुणनखंड बनेंगे, इसके 2 गुणनखंड।
कितने गुणनखंड बनेंगे, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, आपके 2 फैक्टर हो जाएंगे अलग। अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं देता एग्जामिनर, और भी अलग प्रकार से जैसे क्वेश्चंस बना के देता है, इसी क्वेश्चंस को आपसे पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब आपको गुणनखंड फैक्टर बताने, अब क्या करोगे आप, अब फैक्टर बनाने आपको कंफ्यूज करना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उनको गलती करने से आपको डरना। देखिए गलती नहीं करनी है, ध्यान रखिए आप लोग, इसको करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर तो 2 है, इसका वर्ग कैसे निकालूं, तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर लिख दिया। आप इसको √2 लिख सकते हो ना, इसका स्क्वायर लगा सकते, क्योंकि √2 को √2 इंटू √2 क्या बनता है, सिंपल 2 बनता है। आधा आधा क्या होता है, पूरा घात बनेगा, इस प्रकार से बनता है आपका। तो इसको इस प्रकार से सेपरेट कर दिया गया है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का आता, तो इसको क्या लिखा मैंने कि आपका जो फॉर्मूला था क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी था, ए माइनस बी था, ये आपका क्वेश्चन। अब जैसे हम इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस √2 एक्स माइनस √2, ये आपका आंसर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर इस प्रकार से है। यही अगर क्वेश्चंस आपके क्यूब में आ जाए, किसी और भी फॉर्म में आ जाए, जैसे और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे क्यूब वाला कोई क्वेश्चंस आ गया हमारा, क्यूब से संबंधित हमारे क्वेश्चंस आ गया, जैसे एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पर आपका 27 आ गया, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया गया कि एक्स क्यूब माइनस 27 के गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे। तो आपको फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए साहब, इसके जो फैक्टर निकलेंगे, एक्स क्यूब तो एग्जैक्ट रहेगा आपको, इसको -3 का क्यूब लिख सकते हो, इसका क्यूब 3 को 3 बार लिखते हैं। अब इसके फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी होगा आपका, होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बना। ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है, ठीक है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो जैसे हम इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, x क्यूब का इसको हल कर रहा हूं मैं, तो x माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। x की a की वैल्यू क्या है, x है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे 3x होगा, और लास्ट में b की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए साहब, इसका क्या कंडीशन बन जाए, x माइनस 3 एक गुणनखंड होगा, एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये दूसरा गुणनखंड आपका बन जाता है। तो इस प्रकार के जो फैक्टर करने, ये गुणनखंड से संबंधित फैक्टर हो, जो सिंपल फैक्टर बोले जाते हैं। इनको करने के लिए आप इस पे डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, वो डायरेक्ट सेट करके एग्जामिनर दे देता है पहले से, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, आसानी से सवाल को हल कर सके। इस प्रकार के क्वेश्चंस बना के एग्जामिनर दे देता है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, अगर एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 है प्लस 8x आ गया, के गुणनखंड बताओ सब। ये सिंपल सा क्वेश्चन दे, x की घात 4 है प्लस 8x है। अब क्या करोगे आप गुणनखंड निकालने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो कि यहाँ पे x को बना रहा है, तो x को बाहर निकालना है, x की घात 3 प्लस 8 हो गया आपका। अब 8 का भी इसका कोई गुणनखंड नहीं होता इस प्रकार, तो x कैसे जुड़ेगा, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। अब जैसे हमने देखा तो एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे हम इसको हल करते हैं तो देखिए कौन सा फॉर्मूला अकॉर्डिंग। अब देखिए हमने जैसे इसको फॉर्मूले को देखते हुए हमें क्या करेंगे, x तो एग्जिट रहेगा पर a प्लस बी, ए का मान x है, b का मान 2 है। फिर देखिए ए स्क्वायर होगा, a का मान x है तो x स्क्वायर होगा, माइनस a का मान x है इंटू बी 2 प्लस 2 का स्क्वायर होगा, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4, ये आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जामिनर किस टाइप से हमसे पूछा जाता है, किस प्रकार से गुणनखंड निकालने, बहुत ही मैं 0 लेवल से आपको ये क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस प्रकार से क्वेश्चंस बन के एग्जाम में आएंगे वो सारे हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में चलते रहेंगे, करते रहेंगे, नए नए प्रकार की वीडियो आएंगे।
जैसे अगर आपके क्वेश्चन और भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चंस आपके जैसे दे दिया उसने, एग्जामिनर ने आपको कोई भी क्वेश्चंस बना के दे दिया कि आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 64 के गुणनखंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 के क्या है गुणनखंड फैक्टर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा आपका, 64 का क्या होगा 8 का स्क्वायर होगा। तो एक फॉर्मूले का निर्माण हो चुका है। हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ए प्लस बी और ए माइनस क्या होगा बी। तो ए का मान जो क्या था अपना एक्स प्लस कितना होगा 8 होगा, दूसरा क्या होगा एक्स माइनस कितना होगा 8। ये दो फैक्टर आपके निकल के सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जामिन के अंदर। जैसे कोई भी क्वेश्चंस अगर हम लेना चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बन के गुणनखंड से। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस और करवा देता हूं। जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है या 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन करना। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, आपको डिफाइन करनी है। तो आपको एक नियम ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे क्या होगा संख्या का स्क्वायर होगा -2, संख्या का स्क्वायर माइनस क्यू होगा। अब संख्या कितनी है मेरे पास 3 का स्क्वायर होगा -2, 3 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 9 आ गया, 9 माइनस 2 कितना आ गया 7। तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 7 आ जाएगा। आंसर कितना बन जाएगा आपका 7 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 3 की जगह स्थान पर अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 है, क्या है हमारा 4 कि x प्लस 1/x का मान है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन करो। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन करनी है आपको। तो 4 है यहाँ पर, तो संख्या का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर होगा -2 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा -2 होगा, कितना होगा 14 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से और देखें तो अगर यहाँ 5th आ गया तो क्या करोगे आप, क्या होगा 5th का आंसर कैसे निकालोगे। यदि x प्लस 1/x का मान 5 है तो क्या होगा कि x का मान कितना 5 का स्क्वायर करोगे -2 होगा, 5 का स्क्वायर कितना 25 होगा -2 होगा, कितना निकलेगा 23। एग्जैक्ट जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी। तो आपको डरने की कोई बात है, बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। ये तो था अपना, जब यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, एक ही एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेंज कर दे। यदि यहाँ पर क्या होगा कि x माइनस 1/x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा, यहाँ माइनस या प्लस, क्योंकि समघात में सब प्लस देती है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, संख्या का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। संख्या कितनी है 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2 होगा, 4 और 2 कितना होगा 6। आंसर क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। आंसर कितना निकलेगा आपका 6 निकलेगा। और देखिए जैसे अपन को क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया गया कि x माइनस क्या 3 है, तो क्या होगा संख्या का स्क्वायर था प्लस 2 था, संख्या कितनी 3 का स्क्वायर प्लस 2 है, 3 का कितना होगा 9 प्लस 2 कितना होगा आपका 11। एग्जैक्ट जो आंसर बनेगा क्या होगा आपका 11 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 4 आ गया तो क्या करोगे आप, संख्या का स्क्वायर होगा प्लस 2 होगा, संख्या कितनी है 4 का स्क्वायर होगा प्लस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 2 होगा, आंसर कितना होगा 18 होगा। आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जैसे आपको 5 आ गया,
कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो 5 के अकॉर्डिंग क्या कर लोगे कि संख्या का स्क्वायर होगा +2 होगा, संख्या कितनी है 25 + 2 होगा, अर्थात कितना आएगा 27 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 27 आपका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो उनको। अगर ये तो हमारा स्क्वायर से संबंधित था, अगर हमारे क्वेश्चन अगर क्यूब से संबंधित आ जाएगा, किससे संबंधित आ जाए क्यूब से संबंधित आ जाए, तो क्या करना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि x + 1/x = 2 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू डिफाइन करनी। किससे संबंधित आ जाए हमारे क्यूब से संबंधित आ जाए कि यदि x + 1/x = 2 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू डिफाइन करनी है आप लोगों को। तो जैसे x³ क्या होगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा संख्या का क्यूब -3 संख्या होगा आपका। संख्या कितनी है हमारे पास 2 है, 2 का क्यूब होगा -3 × 2 होगा, 2 का क्यूब था 8 - 6 होगा, कितना होगा 2 होगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आंसर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपको 2। अगर इसी को हम कंटिन्यू आगे और देखें तो क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे 3 आ गया, क्या आ गया आपके पास 3 आ गया, संख्या का क्यूब हो गया -3 संख्या हो गया। संख्या कितनी 3 का क्यूब होगा -3 × कितना होगा 3 का 27 होगा -9 होगा। तो एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 18 हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल। अगर यहाँ पर 4 आ गया तो 4 के अकॉर्डिंग भी आप कितना निकालोगे, 4 का क्यूब करना माइनस क्या लिखा 3 × 4 लिखना। 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा, माइनस कितना होगा 12 होगा, कितना बचेगा 52 आपका आंसर बचेगा। तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने अलग अलग प्रकार के आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। ये तो था जब प्लस दे दी जाए। अगर बाई चांस अगर माइनस आ जाता है तो आपको क्या करना रहेगा कि यदि x -1/x है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि विषम घात है। कौन सी घात है, विषम घात है। यदि x -1/x = 2 है तो x³ -1/x की वैल्यू डिफाइन करनी है आपको। तो क्या होगा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा। संख्या कितनी है 2, 2 का क्यूब 3 × 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और कितना होगा 6, 8 और 6 कितना होगा 14। तो आपका आंसर कितना निकलेगा 14 निकलेगा। अगर इसी को कंटिन्यू में आओगे कर दूँ तो अगर 3 लिख दूँ यहाँ पर, क्या लिख दूँ 3 लिख दूँ तो 3 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा मेरा कि आपको संख्या का क्यूब 3 का क्यूब होगा +3 कोष्टक 3 बनेगा। 3 का क्यूब कितना 27 होगा, इसका 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। यहाँ पे कितना होगा 36, कितना आ गया आपका 27 आ गया आपका। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 4 का ले लेते हैं तो 4 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा हमारा, संख्या का क्यूब होगा 4 का क्यूब होगा +3 × 4 होगा, कितना हो गया 64 होगा, कितना हो गया 64 होगा। 4 × 4 × 4 प्लस कितना हो गया 12 हो गया आपका, कितना हो गया यहाँ पे आपका 6 हो गया, यहाँ पे कितना 76 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही बारीकी से हमने कुछ क्वेश्चन से गुणनखंड से संबंधित जो क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। आज नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी प्रकार के और नए नए क्वेश्चन से लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।